नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने एनपीएस की जगह पर ओपीएस यानी नई पेंशन नीति की जगह पर पुरानी पेंशन की घोषणा की है, जजमेंट दिया है, उसी उसी के साथ ही पूरे देश में ओपीएस लागू करने की सरगर्मी तेज हो गई है। जी हाँ साथियों, आगे ताज़ा क्या अपडेट्स है इसे बताएंगे और इस थंबनेल को देख लेते हैं। बिहार ही नहीं, पूरे देश में लागू होगी पुरानी पेंशन ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, लेकिन कुछ संशोधन के साथ। जी हाँ साथियों, क्या कुछ संशोधन है इस ओपीएस में और क्यों संशोधन करना पड़ रहा है, इसे जानेंगे आगे की वीडियो में। जी हाँ साथियों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो द स्मार्ट परिवार से जुड़ जाइए। जी हाँ साथियों, न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगता है। जी हाँ साथियों, पेंशन को लागू करने के लिए जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, उसी के साथ कार्मिक एवं लोक शिकायत एवं पेंशन मामलों के मंत्रालय, जी हाँ साथियों, कार्मिक एवं लोक शिकायत और पेंशन मामलों के मंत्रालय ने के राज्य मंत्री ने संबंधित फाइल कानून मंत्रालय को भेज दी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि ओपीएस मिलनी चाहिए, उसी के साथ ही पेंशन को लागू करने के लिए कार्मिक एवं लोक शिकायत एवं पेंशन मामलों के राज्य मंत्री ने संबंधित फाइल को कानून मंत्रालय को भेज दी, मिनिस्टर ऑफ लॉ के पास भेज दिया। जी हाँ साथियों, और कानून मंत्रालय से इसको लागू करने के लिए राय मांगी, तो कानून मंत्रालय ने इसके पक्ष में निर्णय देते हुए सकारात्मक टिप्पणी दिया और कहा कि इसे लागू होना चाहिए, लेकिन कानून मंत्रालय का अब तक कोई लिखित ब्यौरा या लिखित दस्तावेज या लिखित ऑर्डर इसके संबंध में नहीं आया है। जी हाँ साथियों, ओपीएस लागू करने को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आयोग के पास भी ये प्रस्ताव गया। जी हाँ साथियों, तो मानव अधिकार आयोग ने भी यह बताया कि एनपीएस के जगह ओपीएस को लागू करना चाहिए, एनपीएस कर्मचारियों के हित में नहीं है। जी हाँ साथियों, तो ओपीएस को लागू करना चाहिए और एनपीएस कर्मचारियों के हित में नहीं है। जी हाँ साथियों, जुडिशियल पे कमीशन के पास भी एनपीएस और ओपीएस के मुद्दे को लागू करने की बात को लेकर प्रस्ताव भेजा गया, तो जुडिशियल पे कमीशन ने भी ये बात कही कि एनपीएस अच्छा नहीं है और ओपीएस लागू करने की वकालत की। जी हाँ साथियों, राजस्थान में गहलोत सरकार ने जैसे ही ओपीएस लागू किया है, पूरे देश में एक हलचल सी मच गई है। राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। जी हाँ साथियों, राजस्थान के बाद पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, कई सारे राज्यों में पुरानी पेंशन लागू करने की कवायद तेज हो गई है और देश भर में आंदोलन चल रहा है। बिहार भी इससे अछूता नहीं है। जी हाँ साथियों, तो साथ ही साथ यदि हम बात करें अन्य राज्यों की, तो केरल, आंध्र प्रदेश, असम, इन सारे राज्यों में जो पुरानी पेंशन को लेकर के रिव्यू के लिए भेजा जा चुका है। जी हाँ साथियों, तो आगे क्या कुछ हो रहा है इस संबंध में, तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया तो ये पेंशन लागू करने की बात हो गई, लेकिन पेंशन तो लागू किया जाएगा, इस पर केंद्र सरकार भी विचार कर रही है, लेकिन इसको किस रूप में लागू किया जाए, कैसे लागू किया जाए, इसको लेकर गहन मंथन चल रहा है। जी हाँ साथियों, अभी हाल में ही 2022 के अंत में जो है कि गुजरात में चुनाव है। जी हाँ साथियों, गुजरात में चुनाव है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी चुनाव है। तो इन सारे चुनाव में 2022 में गुजरात का चुनाव और मध्य प्रदेश, कर्नाटक के चुनाव में जो है लाभ लेने के लिए पुरानी पेंशन को लागू करने की बात सोची जा रही है। जी हाँ साथियों, साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो पेंशन कमेटी है, जो पेंशन का आयोग है, ये भी पुरानी पेंशन लागू करने की सिफारिश कर रही है। जी हाँ साथियों, तो बड़ा बात यह है कि जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसे बीजेपी हर हाल में जीतना चाहती है और उसे जीतने के लिए यह निश्चित रूप से आवश्यक है कि पुरानी पेंशन को लागू किया जाए, क्योंकि पुरानी पेंशन की जो यदि बात की जाए तो न सिर्फ बिहार, झारखंड,
और मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, बल्कि सभी राज्यों में इसकी मांगे तेज हो गई है। ये मायने नहीं रखता है कि वो केंद्र शासित प्रदेश है या भाजपा शासित प्रदेश है या कांग्रेस शासित प्रदेश है या किसी अन्य घटक दल का शासन वहाँ हो रहा है। देश के सभी राज्यों में जो है ओपीएस की मांग काफ़ी तेज हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने जो ओपीएस के विषय में फैसला दिया है और विभिन्न विभागों से, चाहे वो जुडिशियल हो, चाहे वो कार्मिक एवं लोक शिकायत विभाग हो और चाहे वो मानव संसाधन विकास हो, जब पेंशन पर सकारात्मक विचार दिया है और सबसे बड़ा देश का न्यायालय, न्याय का मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो केंद्र सरकार भी इसे लागू करने के पक्ष में है और गहन मंथन विचार चल रहा है। जहां साथियों अटल बिहारी वाजपेयी से राजधर्म सीखने वाले मोदी भी इस पर गहन मंथन कर रहे हैं और इसे लागू करने का सोच रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार में जो बीजेपी की गठबंधन वाली एनडीए सरकार है वो ओपीएस को कभी भी हूबहू लागू नहीं करेगी। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह बताया जा रहा है साथियों कि ओपीएस को खत्म करने वाला कौन था। बीजेपी की ही सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी थे। जी हाँ साथियों, तो यदि उसे हूबहू लागू करती है तो ये सवाल उठ खड़ा होगा कि आपने इसे हटाया क्यों था जब ये कर्मचारियों के हित में थी। तो इसको लागू करना तो लगभग लाजमी हो गया है, जरूरी हो गया, आवश्यक हो गया है केंद्र सरकार के लिए, क्योंकि वो 2024 का चुनाव जीतना चाहती है और इस ओपीएस को लागू करके वोटरों की एक बड़ी तादाद को, लाखों की तादाद को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। जी हाँ साथियों, इस मौके को चूकना नहीं चाहती है और अपने पार्टी पर भी ये दोष नहीं लगाना चाहती है कि बीजेपी गलत नीति से चल रही है। तो इसलिए उसके पास एक ही तरीका बचता है कि वो ओपीएस में कुछ सुधार करे, कुछ बदलाव करे और ओपीएस को लागू कर दे। जी हाँ साथियों, तो देखने वाली बात होगी कि कब आपको ओपीएस लागू हो जाती है, 2022 के गुजरात चुनाव के समय या 23 के मध्य प्रदेश कर्नाटक चुनाव के समय या लोकसभा चुनाव जो 2024 में होगी उससे पहले। तो उससे पहले तो हर हाल में ओपीएस लागू हो जाएगी साथियों। लेकिन कितना परिवर्तन होता है, कितना बदलाव होता है, ये देखने वाली बात होगी। ये भविष्य के गर्द में है, जिसे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं साथियों कि क्या कुछ बदलाव हो सकता है ओपीएस में। जी हाँ साथियों, तो आपको ओपीएस मिले और ओपीएस में बहुत कम बदलाव के साथ ओपीएस मिले, इसी उम्मीद के साथ द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आज इस वीडियो को समाप्त करेगी और ओपीएस सभी कर्मचारियों को मिले, इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे साथियों। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। आपका दोस्त और होस्ट राजकिशोर भारती आपसे विदा लेता है साथियों। इसी के साथ वीडियो को एक लाइक कर दे और वीडियो अच्छा लगा है तो ओपीएस आपको प्राप्ति हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, द स्मार्ट ज्ञान परिवार से जुड़ जाए साथियों। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत और तमाम अपडेट्स के साथ आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। जी हाँ साथियों, आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि।